हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। एक्चुअली में हम लोग रिलेशन के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में। इस बार जो हम स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमने क्लास 11th में स्टडी कर रखी है वो स्टडी कर रखी है हमने रिलेशन के बारे में जाना, डोमेन के बारे में जाना, रेंज के बारे में जाना, कोडोमेन के बारे में जाना और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जो क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। क्लास 12th में हमको जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। जो हमको क्लास 12th में स्टडी करनी है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन की स्टडी करनी है। इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप होता है वो होता है इम्पैटिव रिलेशन। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पैटिव रिलेशन की। इम्पैटिव रिलेशन क्या होता है? इसके साथ एक और रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैटिव रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे। अगर हम कोई भी दो सेट ले लें, माना कि ए कोई एक सेट है जिसके मेंबर हैं ए और बी, ठीक। बी कोई सेट है जिसके मेंबर हैं 1 और 2। हम इसका सबसे पहले रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। ए का बी के साथ जब हम कार्टेशियन निकालेंगे तो जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम कोई तीसरा सेट लेते हैं और जिसके साथ हमको रिलेशन दिखाना है, मतलब ए क्रॉस ए कार्टेशियन बी का रिलेशन अगर हमको दिखाना है किसी तीसरे सेट के साथ जिसको हमने सी ले रखा है, तो मान लीजिए इसमें मेंबर है A1 AB, इस प्रकार से इसमें मेंबर्स हैं, ठीक। तो ए कार्टेशियन बी का रिलेशन अगर हम सी के साथ दिखाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये एक मेंबर दूसरे इस एक मेंबर के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये इम्पैटिव रिलेशन नहीं होगा। इम्पैटिव रिलेशन का मतलब ये है कि जो ए कार्टेशियन बी का रिलेशन हम सी के साथ दिखा रहे हैं तो ए कार्टेशियन बी का कोई भी मेंबर सी वाले सेट के साथ मैच नहीं करना चाहिए, या ये कहें कि ए कार्टेशियन बी में जितने भी मेंबर अवेलेबल हैं वो मेंबर सेट सी में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोल देंगे? इम्पैटिव रिलेशन बोल देंगे। तो ये एक इम्पैटिव रिलेशन नहीं है क्योंकि इसका एक मेंबर मैच कर रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है जब हमारे ए कार्टेशियन बी के सारे मेंबर्स सी में अवेलेबल हो। मतलब जब ए कार्टेशियन बी का रिलेशन हम सी के साथ दिखाएं तो ए कार्टेशियन बी के सारे मेंबर सी सेट में अवेलेबल हो तो हम उसको कह देंगे यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक। तो रिलेशन में हमको दो चीजें याद रखनी होंगी। पहली, या तो कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा या तो सभी रिलेशन फंक्शन होंगे। कहने का मतलब या तो कोई मेंबर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा या सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई इम्पैटिव रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन की। आगे हम बात करेंगे इसके थर्ड टाइप की, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हमको दिखाने के लिए तीन प्रॉपर्टी को हमको फॉलो करनी होती है, तीन प्रॉपर्टी को हमको दिखाना पड़ता है। वो तीनों प्रॉपर्टी कौन सी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरी अगर बात करें तो तीसरा है ट्रांजिटिव। तो अगर किसी भी रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस दिखाना है तो हमको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम कैसे किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा सकते? तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको तीन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब तीन प्रॉपर्टी हमको शो करनी पड़ेगी। पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। अगर कोई भी
रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कौन सा रिलेशन कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? आइए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर कोई भी ए का रिलेशन बी के साथ है तो वही रिलेशन ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ 15 आ रहा है तो ए का रिलेशन ए के साथ भी 15 का आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब रिफ्लेक्सिव को ये फॉलो करता है। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हम सब लोग को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहले एंगल ए का रिलेशन एंगल बी के साथ अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो कितना आएगा? 60 डिग्री, ठीक। वही रिलेशन हम अगर ए का रिलेशन ए के साथ ही अगर दिखाएं, ए का रिलेशन ए के साथ ही दिखाएं तो ये कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो वही रिलेशन ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं? अगर ए का रिलेशन बी के साथ जो आए वही रिलेशन बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्लेस को इंटरचेंज करते हैं। ए और बी के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ कितना आएगा? 60 डिग्री। अब हम देखते हैं बी का रिलेशन अगर हम ए के साथ निकालें तो ये भी कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रिलेशन बी के साथ 60 आ रहा है, बी का रिलेशन ए के साथ 60 आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमको क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमको प्लेस को, ए और बी के प्लेस को इंटरचेंज कर देना है, ठीक। आगे बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 3 मेंबर ले लेते हैं, ए, बी और सी। तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ जो भी आएगा वही रिलेशन बी का रिलेशन सी के साथ और वही रिलेशन सी का रिलेशन ए के साथ अगर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो हम इसको इस वाले एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर एंगल ए का रिलेशन एंगल बी के साथ हम दिखाएं तो 60 डिग्री आएगा। एंगल बी का रिलेशन अगर एंगल सी के साथ दिखाएं तो ये भी 60 डिग्री आएगा। अगर एंगल सी का रिलेशन एंगल ए के साथ अगर हम दिखाएं तो ये भी कितने डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन आएगा, बी का सी के रिलेशन के साथ जो रिलेशन आएगा वही रिलेशन सी का ए के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूफ हो रहा है, शो हो रहा है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी, ट्रांजिटिव को भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। कहने का मतलब ये कि अगर वो रिफ्लेक्सिव शो करता है, सिमेट्रिक शो करता है, लेकिन ट्रांजिटिव शो नहीं करता है तो हम नहीं कह सकते कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम ये कह देंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा, तीनों प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे।